हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिए हुए समीकरण है 2/x धन 3/y बराबर 13। दूसरा समीकरण है 5/x ऋण 4/y बराबर ऋण 2, जहाँ x 0 के बराबर नहीं और y भी 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों, माना कि हमारे पास समीकरण है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है बच्चों a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो बच्चों, ये रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं। बच्चों, गुणन विधि से हल करने के लिए हम x के नीचे लिखते हैं। x बच्चों एक चर राशि है, तो x के अतिरिक्त जो चर राशि है y उनके गुणांकों का गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ b1 गुणे c2 लिखेंगे, ऋण b2 गुणे c2 लिखेंगे, b2 गुणे c1 लिखेंगे, बराबर y बटे बच्चों y के अतिरिक्त चर राशि x है और यहाँ क्रम परिवर्तित होगा, तो पहले हम a2 का गुणा c1 से कर देंगे। तो a2 गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर 1 बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि x और y, तो इनके गुणांक a1 और b2 का गुणा करेंगे, ऋण a2 का गुणा b1 से कर देंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न के हल को देख लेते हैं। हमारे समीकरण है बच्चों 2/x धन 3/y बराबर 13। तो इसको लिख लेते हैं 2/x धन 3/y बराबर 13। दूसरा समीकरण बच्चों है 5/x ऋण 4/y बराबर ऋण 2। 5/x ऋण 4/y बराबर ऋण 2। बच्चों, यहाँ से हम मानते हैं, माना 1/x को बच्चों हम लोग u मान लेते हैं और 1/y को बच्चों हम लोग v मान लेते हैं। तो ये हमारा जो समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u धन 3v बराबर 13। और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारे पास बच्चों 5u ऋण 4v बराबर ऋण 2। बच्चों अगर तो बच्चों यहाँ इन दोनों समीकरणों को अगर हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखें, तो ये हो जाएगा 2u धन 3v ऋण 13 बराबर 0। इसको बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों, इस वाले समीकरण को हम लिखते हैं 5u ऋण 4v धन 2 बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं बच्चों। हम बच्चों बीजगणित विधि से हल करने पर u के अतिरिक्त बच्चों यहाँ पर चर राशि v है और यहाँ पर एक तो पहले 3 का गुणा हम 2 से करते हैं ऋण। अब बच्चों यहाँ ऋण 4 का गुणा हम ऋण 13 से कर देते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे v हो जाएगा, v के लिए बच्चों चर राशि u है और पहले यहाँ क्रम परिवर्तित होगा, तो यहाँ पहले 5 का गुणा ऋण 13 से कर देंगे, ऋण बच्चों 2 का गुणा 2 से कर देंगे। बच्चों यहाँ 1/1 के अतिरिक्त चर राशि बच्चों u है और यहाँ पर चर राशि है v। तो बच्चों u के 1 के नीचे हम लिखेंगे, पहले u के गुणांक का गुणा v के गुणांक से करेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे ऋण 4 ऋण बच्चों अब होगा 5 गुणे 3। अब इसको हल कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा u बटे 6 ऋण 13 चौको 52 बराबर v बटे 13 पचे ऋण 65 ऋण 4 बराबर 1/ऋण 8 ऋण 15। अब बच्चों हम इसको आगे हल कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा u बटे ऋण 46 बराबर v बटे ऋण 69 बराबर 1/ऋण 23। अब बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं u बटे ऋण 46 बराबर 1/ऋण 23। और इसी प्रकार बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि v बटे ऋण 69 बराबर 1/ऋण 23। बच्चों अगर हम यहाँ ऋण 23 को 46 से काट दें, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2। और बच्चों ऋण 23 का 3 गुना हो जाएगा ऋण 69। तो बच्चों इस प्रकार हमारे पास u का मान आ जाएगा 2 और इसी प्रकार बच्चों हमारे पास v का मान आ जाएगा 3। अब बच्चों हम यहाँ पर मान रख देते हैं, 1/x को हमने u माना था, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से बच्चों x बराबर 1/2 हमारे पास आ जाएगा। और बच्चों अगर v के जगह हम लोग रख देते हैं 1/y बराबर 3, तो इस प्रकार बच्चों y का मान हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो बच्चों हमने बीजगणित विधि से x और y का मान निकाल लिया। आशा करते हैं ये हल आपको समझ आया होगा।